हम कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आप सबके स्नेह से। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 653वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और आज जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, सामान्य ज्ञान कार्यशाला होनी है और इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि हमारे बीच हैं श्रीमती भावना मेहरा रोतेला जी, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका स्नेह इस पटल को मिलता रहा है। आप कई बार जुड़ती हैं, तो मैं मुख्य अतिथि बतौर आपका स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं आज के अपने विशिष्ट अतिथि हमारी दोस्त यशस्वी जी, जो कि कक्षा 4 की छात्रा हैं सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल गौरीगंज से। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच अध्यक्षता करेंगी गायत्री राजभर जी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा हैं बरदान इंटरनेशनल स्कूल लखनऊ उत्तर प्रदेश से। और संचालन करेंगे हमारी दोस्त हर्मिका वर्मा जी अल्मोड़ा से, पहले भी आप कर चुकी हैं संचालन। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, श्री आकाश हर्ष सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़े हुए आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ कई अन्य साथी भी जुड़े हैं, जिसमें हरिराम भमौरे जी हैं, रेखा वर्मा जी हमारे बीच हैं, कौस्तुभ पाठक जी हमारे बीच हैं। और इस कार्यक्रम में और कई हमारे साथी स्नेहा बिष्ट जी हैं। और सभी मित्रों को मैं प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सबकी इजाज़त से आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं। और जैसे कि आज सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में हमको अपने प्रत्येक साथी को दो दो सवाल पूछ 4 सवाल ग्रुप में शेयर करने के लिए कहा गया था, और तो दो दो सवाल पूछने हैं। उन सवालों का जवाब दूसरे दोस्त देंगे। बस निवेदन है कि दूसरे दोस्त सही या गलत जो भी देंगे, आपको सही उत्तर की पुष्टि अलग से करनी है, यानी सही उत्तर आना चाहिए कहीं ना कहीं। आपने सही कहा ये कहने के बजाय सही उत्तर भी आपको दोबारा क्लियर करना है। तो आशा है हमारे साथी ध्यान रखेंगे, केवल 2 सवाल ही पूछने, सभी को अवसर मिले। तो हम आज के इस कार्यक्रम में को आगे बढ़ाते हैं। कल हमारा पहली वाचन कार्यशाला है, काफी लोगों की सहमति उसमें आ चुकी है, तो कल की सूची भी लगभग अंतिम चरणों में है। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त हर्मिका जी को। हर्मिका जी, आपका स्वागत है। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वती देवीभ्यो नमः। मेरा नाम हर्मिका वर्मा है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती रेखा वर्मा है। मेरे पिताजी का नाम श्री कमल वर्मा है। आज की कार्यशाला जैसे कि सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, बाल प्रहरी का 653वां ऑनलाइन कार्यक्रम। आज की हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती भावना मेहरा रोतेला जी, राजकीय इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से। आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन यशस्वी, कक्षा 4 गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से। आज की अध्यक्ष मंडल की मेरी दोस्त गायत्री राजभर, कक्षा 7 लखनऊ उत्तर प्रदेश से। आप दोनों का भी मैं स्वागत करती हूँ। इस मंच पर उपस्थित सभी शिक्षकगण व सभी अभिभावक जन, आप सभी को भी मेरा सादर प्रणाम। इस मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, आदरणीय श्री सुमित सर, आदरणीय श्री संतोष मालवी सर, आदरणीय श्रीमती गंगा आर्या मैम, आदरणीय श्रीमती सूरी भारती मैम, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इस मंच पर उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आज मेरी दोस्त स्नेहा बिष्ट भी जुड़ी है, उसको भी मेरा प्यार।
और अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। मैं सबसे पहले हमारे स्कूल में एक पत्र आया था जिसमें हमें एक निबंध लिखना था। एक निबंध लिखना था, तो मैंने निबंध लिख के जब शेयर किया तो कुछ दिन बाद आदरणीय श्री उदय किरौला सर का फोन आया कि हर्मिका निकली और आपको सर्टिफिकेट लेने के लिए आना है। तो फिर हम वहाँ गए और उस समय उदय किरौला सर ने ये भी बताया हमें कि हम लोग ऑनलाइन कार्यक्रम करते हैं और आप इससे जुड़ सकते हो। तो मतलब हमें पता तो था कि बाल प्रहरी एक मतलब ऑनलाइन कार्यक्रम है, इससे जुड़ते हैं, मीटिंग कराई जाती है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इससे कैसे जुड़ते हैं और हर कोई जुड़ सकता है। फिर आदरणीय श्री उदय किरौला सर ने मुझे जोड़ा और मैंने अपनी पहला प्रतिभाग किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं बताऊंगी आप सभी को मेरा संचालन करने का मन कब से हुआ। वैसे तो मेरा संचालन करने का मन पहले से ही हो गया था। फिर कुछ दिन बाद जब कुछ बाद मतलब उदय किरौला सर का फोन आया कि आप संचालन करेंगी। फिर मतलब उस समय मुझे नहीं आता था, तो सर ने बोला कि आप देखो, बाद में हम आपको और बुलाएंगे। फिर कुछ दिन बाद और सर का फोन आया, तो उस समय मतलब मैं सफल हो गई, मेरा इंटरव्यू अच्छा हो गया। फिर मैंने जब पहला संचालन किया, मेरा पहला संचालन त्वरित भाषण में था। तो आज मेरा 7वां संचालन है। मैं आदरणीय श्री उदय किरौला सर को बहुत-बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। हम बच्चों के लिए इतनी सारी अच्छी-अच्छी कार्यशालाएँ रखती हैं और हम सिर्फ इस कार्यशालाओं से जुड़ते ही नहीं हैं। हमें इसमें पत्रिकाएँ भी दी जाती है, जैसे अभी मेरी 3 पत्रिका आ गई हैं, जैसे बाल प्रहरी की सर हमें पत्रिका देते हैं ऐसे बाल प्रहरी की। तो मैं आदरणीय श्री उदय किरौला सर को बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और ये वाली पत्रिका मेरी इस माह में ही आई है और ये हमको थोड़ा देर में मिली। पर मतलब मैम ने थोड़ा देर में दी, हमारे स्कूल में आती हैं। पर मैं आदरणीय श्री उदय किरौला सर का फिर से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी। वो हम बच्चों के लिए ऐसी पत्रिका हम बच्चों के लिए ऐसी पत्रिका हमें भेजते हैं और इसमें हमने लिखी होती है, हमारी पोयम, हमारी जो भी हमने लिखा होता है या हमारी फ़ोटो या फिर कि कोई जो भी हमने कहानी लिखी होती है, हमने कोई भी पोएम लिखी होती है, सर इसमें हमको देते हैं और इसमें हमारी छपवाते हैं। और जैसे किसी ने ड्राइंग बनाई है, तो किसी ने ड्राइंग बनाई है, तो उनकी ड्राइंग भी सर इसमें छपवाते हैं। तो मैं आदरणीय श्री उदय किरौला सर को फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी। वो हम बच्चों के लिए इतना अच्छी-अच्छी कार्यशालाएँ रखते हैं और सभी बच्चों को एक समान और सभी को वो चाहते हैं कि हर कोई बच्चा आगे आए, हर कोई बच्चा प्रतिभाग करे। और मैं फिर से आदरणीय श्री उदय किरौला सर का बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। तो अब हम हमारी आज की विशिष्ट अतिथि को बुलाएंगे। मेरी दोस्त यशस्वी, कक्षा 4, गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी आपका माइक म्यूट। जी दीदी, आपका स्वागत। जी धन्यवाद दीदी। जी आपका स्वागत। जी धन्यवाद दीदी। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम यशस्वी है। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंद राम चातुर्य स्कूल है। मैं गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश से हूँ। जैसा कि आज बाल प्रहरी का 653वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और वो सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती भावना मेहरा रौतेला जी और बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम परेड पांडे सर, आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर, आदरणीय श्री आकाश सर जी का और बाल प्रहरी के संपादक हमारे परम प्रिय मित्र उदय किरौला सर जी का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ और सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे विशिष्ट अतिथि की बनने का अवसर दिया। आज के अध्यक्षता कर रही दीदी गायत्री राजभर दीदी का भी मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ।
आज के प्रतिभागियों का मैं हार्दिक स्वागत का अभिनंदन करती हूँ। और आज जैसे सामान्य ज्ञान कार्यशाला है तो मैं आप सभी से सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पूछने जा रही हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, सफेद जिराफ कहाँ पाए जाते हैं? दीदी आप प्रश्न दोहरा सकती हैं? जी, मेरा पहला प्रश्न है, सफेद जिराफ कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर है केन्या। मेरा दूसरा जी, इसका दूसरा उत्तर है अब मेरा दूसरा प्रश्न है, सोमो रेसलिंग कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? जापान। जी, आप जापान सही उत्तर है। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने अपने 2 प्रश्न जो पूछे वो बहुत अच्छे थे। तो अब मैं हमारे आज के पहले प्रतिभागी को बुलाने से पहले आप सभी को कुछ नियम बताऊँगी। अगर कोई दोस्त अपनी प्रस्तुति दे रहे हों, तो कोई अन्य बीच में व्यवधान ना करें, अपना माइक म्यूट करके रखें। अगर कोई भाई और बहन अपनी प्रस्तुति दे रहे हों, तो अभिभावक उन्हें पीछे से सहयोग ना करें, उन्हें अपने आप बोलने दें। और चलिए अब हम हमारे पहले प्रतिभागी को बुलाते हैं। मेरी दोस्त संजना वेदी, कक्षा 7 चंपावत से। संजना जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित जी, आपका स्वागत है। ज्ञानदायिनी माँ शारदा, आदरणीय मंचासीन गुरुजन और मेरे छोटे बड़े भैया बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम संजना वेदी है और मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम डॉक्टर लीलाधर भट्ट विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है और मैं खेतीखान चंपावत में रहती हूँ। आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है जिसमें मेरा पहला प्रश्न है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जी, इसका सही उत्तर है होमोसिस्मल। मेरा दूसरा प्रश्न है, ऐसा कौन सा फूल है जो 12 साल में एक बार खिलता है? रेफ्लेसिया। दोबारा बोलिए। रेफ्लेसिया। इसका सही उत्तर है नीलकुरिंजी। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। अब मैं हमारी आज की दूसरी प्रतिभागी कनक हरिराम भमोरे, मेरी बड़ी दीदी, कक्षा 12 से, खंडवा मध्य प्रदेश से। दीदी, आपको आमंत्रित करती हूँ। जी बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। जी बहन, धन्यवाद। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं नमन करती हूँ। आज के कार्यक्रम में मैं आदरणीय उदय किरोला सर जी, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, आदरणीय श्री आकाश आरचल सर जी एवं आदरणीय आज के मुख्य अतिथि जी एवं आदरणीय सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करती हूँ एवं छोटों को मैं स्नेहांजलि देती हूँ। आज के कार्यक्रम में मैं कुशल संचालन कर रही मेरी छोटी बहन हर्मिका वर्मा को बेहतरीन संचालन की शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आज की हमारी सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, इसमें सभी को 2-2 प्रश्न पूछने हैं, जिसमें मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार है, रेबिज के टीके की खोज किसने की? आप प्रश्न दोहरा सकती हैं? जी, मेरा पहला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? इसका सही उत्तर है लुई पास्चर ने। मेरा दूसरा प्रश्न है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। जी, इसका सही आंसर 28 फरवरी है। धन्यवाद। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी।
जी दीदी, आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे और जो आपने प्रश्न पूछे वो हमारे लिए बहुत लाभदायक भी हैं। तो अब मैं अपनी दोस्त सुनिधि सोराड़ी कक्षा 8 नानकमत्ता से आपको आमंत्रित करती हूँ। जी धन्यवाद। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। ज्ञानदायिनी माँ शारदी को नमन करते हुए मैं सुनिधि सोराड़ी कक्षा 8 की छात्रा विद्यालय पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकमत्ता उधम सिंह नगर से आज आप सबके समक्ष स्वागत है कि आज हमारी सामान्य ज्ञान दो साहित्य के उपन्यास सम्राट हैं। मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। जी हाँ, इसका सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। मेरा दूसरा प्रश्न है, किस स्थान समुद्रों का संगम होता है? दीदी प्रश्न दोहराइए। किस स्थान पर 3 समुद्रों का संगम होता है? इसका सही उत्तर है कन्याकुमारी और वो 3 समुद्र हैं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपके प्रश्न बहुत अच्छे थे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे भाई कार्तिक पाठक कक्षा 7 खटीमा उधम सिंह नगर से। कार्तिक जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम कार्तिक पाठक है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सिटी कॉन्वेंट स्कूल है। मैं खटीमा उधम सिंह नगर में रहता हूँ। आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मैं अपने 2 प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा। जी, आपका उत्तर सही है, बुलंद दरवाजा। जी मैम, आपका उत्तर सही है, बुलंद दरवाजा इसका सही उत्तर है। मेरा दूसरा प्रश्न है, राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? आपका उत्तर सही था। जी मैम, आपका उत्तर सही था। घूमर इसका सही उत्तर है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से सर आपको आमंत्रित करती हूँ इन 2 पंक्तियों के साथ। कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम जीजीआईसी सोमेश्वर है। मैं आपसे सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न, किस राज्य में डायनासोर के 256 दुर्लभ अंडे मिले हैं?
राज्य में डायनासोर के 256 दुर्लभ अंडे मिले हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है, भारत के किस स्थान को नागलोक कहा जाता है? छत्तीसगढ़। बोले भैया इसका आंसर है छत्तीसगढ़ को। जी धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। अब मैं अपनी छोटी बहन सोनाक्षी तिवारी कक्षा 6 जालंधर पंजाब से बहन आपको आमंत्रित करती हूँ। जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। माँ सरस्वती को मेरा नमन। मेरा नाम सोनाक्षी तिवारी है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम इनोसेंट हार्ट स्कूल है। मैं जालंधर पंजाब से हूँ। आज सामान्य ज्ञान की कार्यशाला में मेरे 4 प्रश्न हैं और मेरा पहला प्रश्न है, किस वर्ष में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था? अक्टूबर। किस वर्ष में? इसका सही उत्तर है 1869। 1869। मेरा दूसरा प्रश्न है, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। जी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। राज्यसभा की बैठक जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और मैं आप सभी को बता दूं कि हमें लिख के 4 प्रश्न भेजने थे, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ बाल प्रहरी में पूछने सिर्फ 2 ही थे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप अब 2 ही प्रश्न पूछेंगे। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन ओजस्वी कक्षा 6 गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से। जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद दीदी। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं नमन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठ नाम जयपुर स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला हो रही है, तो इसमें आज का मेरा पहला प्रश्न है, कौन से भारतीय गणितज्ञ ने सबसे पहले ज्योमेट्री की खोज की थी? आर्यभट्ट। जी नहीं। तो इसका सही उत्तर है भास्कर। मेरा दूसरा और अंतिम प्रश्न है, कौन सी पहाड़ी है जिसे बौद्ध धर्म के लोग बुद्धा जी के पैरों के निशान मानते हैं, हिंदू भगवान शिव को मानते हैं, मुस्लिम फॉरफट हजरत अदाम को मानते हैं और पुर्तगीज संत थॉमस द अपोस्टल को मानते हैं? वो कौन सी पहाड़ी है? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ। वो कौन सी पहाड़ी है जिसे बौद्ध धर्म के लोग बुद्धा जी के पैरों के निशान मानते हैं, हिंदू होते हैं वो भगवान शिव को मानते हैं, मुस्लिम प्रॉफिट हजरत अदाम को मानते हैं और पुर्तगीज संत थॉमस एज अपोस्टल को मानते हैं? तो इसका सही उत्तर है श्रीपदा एंड अदाम्स पीक। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शिवरात्रि। जी बहन, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे और आपका दूसरा वाला प्रश्न बहुत अच्छा था। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी दोस्त नम्रता भमोरे कक्षा 8 खंडवा मध्य प्रदेश से। जी बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आपका स्वागत है। जी बहन, शुक्रिया। सर्वप्रथम मैं ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। बाल प्रहरी के संपादक श्रीमान उदय किरोला सर जी एवं यहाँ पर जुड़े सभी अतिथि गणों को मैं
प्रणाम करती हूँ। मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को अपना स्नेह वंदन देती हूँ और आज का कुशल संचालन कर रही मेरी सहपाठी हर्मिका वर्मा जी को मैं कुशल संचालन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा नाम नम्रता भमोरे है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरी शाला का नाम शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नया हरसूद जिला खंडवा मध्य प्रदेश है और मैं नया हरसूद की निवासी हूँ। जैसा कि हम सभी परिचित है कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो जिसमें सभी को अपने दो दो प्रश्न पूछने हैं। तो मेरा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी, इसका सही उत्तर है कि शेर का वैज्ञानिक। जी जी दीदी, कृपया अपना प्रश्न दोबारा दोहराइए। जी, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा लियो। सही, इसका सही उत्तर है पैंथेरा लियो। अब मेरा दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस। कोलंबस। जी, इसका सही उत्तर है कोलंबस। जी, इसका सही उत्तर है कोलंबस। मेरे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद। जी दोस्त, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं बड़े आदर के साथ हमारी आज की मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती भावना मेहरा रौतेला जी, राजकीय इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से, मैम आपको आमंत्रित करती हूँ इन दो पंक्तियों के साथ। मुख्य अतिथि ऐसे कहाँ सबको है उपलब्ध, मुख्य अतिथि ऐसी कहाँ है सबको उपलब्ध, मुदित हुई सारी फिजा, बदल गया प्रारब्ध। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय हर्मिका। सर्वप्रथम विद्या की देवी माँ शारदे को मेरा शत नमन। पटल पर उपस्थित आदरणीय आकाश सारस्वत सर, वरिष्ठ साहित्यकार, पूर्व आयकर आयुक्त अहमदाबाद श्रद्धेय श्री श्याम पलट पांडे सर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश खंडवा से डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, मुझे आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनने का सौभाग्य प्रदान करने वाले बाल चिंतक आदरणीय उदय किरोला सर, आज की सामान्य ज्ञान कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि कुमारी यशस्वी, अध्यक्षता कर रही कुमारी गायत्री और कार्यक्रम का बहुत ही बेहतरीन और आकर्षक ढंग से संचालन कर रही प्रिय हर्मिका, पटल पर उपस्थित विद्वान शिक्षक, विदुषी शिक्षिकाएं, पूजनीय अभिभावक एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। प्रिय बच्चों, आज के समय में आप सभी के ऊपर पढ़ाई लिखाई का भार इतना अधिक है कि आप अपने पाठ्यक्रम से इतर कुछ और पढ़ने के लिए सोच ही नहीं पाते, या फिर यूं कहें कि वक्त ही नहीं निकाल पाते। लेकिन आपके आसपास, अपने आसपास की सामान्य जानकारी का होना बहुत आवश्यक है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको केवल किताबी ज्ञान ही नहीं अर्जित नहीं करना है, बल्कि अपने आंख, नाक, कान खुले रखकर अपने आसपास होने वाली हर एक घटना के विषय में समझ भी बनानी है। इस प्रकार की सामान्य ज्ञान कार्यशालाओं का निरंतर आयोजन बाल प्रहरी संस्थान द्वारा किया जा रहा है, जो कि आप सभी के सर्वांगीण विकास के लिए और ज्ञानवर्धन के लिए अति उपयोगी सिद्ध हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि बच्चों के द्वारा काफी रोचक और नए नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप सभी बच्चों को मैं सलाह दूंगी कि जब भी इस प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित होती हैं, तो आप अपने साथ कॉपी और पेन लेकर भी बैठा करें, और जो भी प्रश्न आपको कुछ नया लग रहा है या जिन प्रश्नों को आप नहीं जानते हैं, उन प्रश्नों को आप उत्तर सहित नोट कर लीजिए, और कुछ समय बाद आप ये पाएंगे कि आपके ज्ञान का जो खजाना है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। प्रिय बच्चों, हम अपने दैनिक क्रियाकलापों से भी सामान्य ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। जैसे कि आप रोज घर से अपने विद्यालय की ओर जाते हैं, तो रास्ते में आप बहुत अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां देखते होंगे। जैसे कि रास्ते में आपको चीड़, बांज या बुरास, अलग अलग प्रकार के पेड़ दिखाई देते होंगे। तो आप
अपने शिक्षक से या फिर अपने अभिभावकों से ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि बांज का पेड़ पर्यावरण के लिए किस प्रकार लाभदायक है, या फिर चीड़ का जो वृक्ष है उसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। आपको बस छोटी छोटी बातों के लिए जिज्ञासु बनना है। ये आपका चिंतन, मनन और तर्क शक्ति में निश्चित रूप से वृद्धि करेगा। इसके अतिरिक्त सभी अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के हाथों में किताबें दें। इसी बात से जुड़ी हुई मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक बार एक महिला अपने बच्चे के साथ ट्रेन में यात्रा कर रही थी और वो छोटा बच्चा पुस्तक पढ़ रहा था। इतने में एक सहयात्री ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि आजकल जहाँ सभी बच्चों के हाथों में मोबाइल दिखाई देता है, तो इस बच्चे के हाथ में ये पुस्तक कैसे है? बच्चे की माँ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बच्चे के हाथ में पुस्तक देने से पहले मैंने स्वयं की आदत में सुधार किया और मोबाइल से दूरी और किताबों से दोस्ती की। इस कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वास्तव में हम सभी को ये चाहिए कि बच्चों में पढ़ने की आदत हम अपने घर से ही विकसित करें। आज की सामान्य कार्यशाला में मेरे भी सामान्य ज्ञान से संबंधित 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ओजोन परत से संबंधित है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल। समताप मंडल। बिल्कुल सही उत्तर, समताप मंडल। प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं। उसमें दूसरे नंबर की जो परत होती है, क्षोभ मंडल के बाद जो समताप मंडल है, वहां ओजोन परत पाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, भारत में पहली बार रेल कब और कहाँ चली? भारत में पहली बार रेल कब और कहाँ चली? 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। आने से मुंबई। बहुत सही, बिल्कुल बहुत सही उत्तर दिया आप सभी बच्चों ने। भारत में पहली बार रेल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, जिसमें जो दूरी थी वो 35 किलोमीटर लगभग थी। प्यारे बच्चों, इस पटल में मैं जनवरी 2023 से जुड़ी हुई हूँ और तब से आप सभी की बच्चों की गतिविधियों का मैं निरंतर अवलोकन करती आ रही हूँ। आप सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं जो इस प्रकार के कार्यक्रम में इतने बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इतनी छोटी उम्र में ही आप अलग अलग विधाओं में निपुण हो रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार, शुभ आशीष। आप सभी खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें लिखें, सफलता के शिखर को छुएं। और एक बार फिर से आदरणीय उदय शंकर किरोल सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये मंच उपलब्ध कराया। अब मैं मंच सौंपती हूँ प्रिय हर्मिका को। जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया, आपने हमसे सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी पूछे और आपने हमें कहानी भी सुनाई। तो मैम आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आमंत्रित कार्तिक तिवारी, कक्षा 7, गोपेश्वर चमोली से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा स्नेह, ज्ञानदायिनी माँ शारदा को नमन करते हुए मैं सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। जो मेरा पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है, भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। सही उत्तर है आपका 25 जनवरी। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। सही उत्तर है रूस। भैया, किसके हिसाब से पॉपुलेशन या एरिया? एरिया।
भारत। रूस। रसिया रसिया रसिया। रूस। रशिया। रशिया। इसका सही उत्तर है रूस। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और मैं वापस मंच अपनी संचालन कर रही बड़ी बहन को सौंपता हूँ। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी सहपाठी आस्था पुनेठा, कक्षा 8 पिथौरागढ़ से। आस्था जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं माँ ज्ञानदायिनी माँ शारदे को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आस्था पुनेठा, जीबी मेमोरियल मानस एकेडमी कक्षा 8 की छात्रा। आज आप सभी का आज की कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आज सामान्य ज्ञान की कार्यशाला है, तो मैं आपसे कुछ 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, विश्व के किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? इंग्लैंड। सऊदी अरब। सऊदी अरब। सऊदी अरब। प्रश्न है, बौद्ध गया किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध गया किस दीदी धर्म से कृपया। संबंधित? दीदी प्रश्न दोहरा सकती है? जी, बौद्ध गया किस धर्म से संबंधित है? बुद्ध धर्म से। जी, आपका उत्तर सही है। उत्तर है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दोस्त, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी बहन कविता दीदी, कक्षा 9 पिथौरागढ़ से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। विद्या की देवी माँ सरस्वती माँ को मेरा प्रणाम। मेरा नाम कविता, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खतीगांव है। मैं आपके सामने सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न रखती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? क्या? मेरा पहला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल 21 मई। जल संरक्षण। इसका सही आंसर है 22 मार्च। मेरा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? आलमरा। दीदी प्रश्न तो आलम। जी सही, इसका आंसर आलमार। जी आलमारा। इसका सही आंसर है आलमारा। मैं इसी शब्दों से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपके प्रश्न भी बहुत अच्छे थे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन अंशिका, कक्षा 7, गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से। अंशिका जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। अंशिका जी, सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अंशिका ग्रहरी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामो अमेठी उत्तर प्रदेश है। जैसा कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है,
तो मैं आप सभी से 2 प्रश्न पूछने जा रही हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे गरीब देश कौन सा है? भूटान। नेपाल। इसका सही उत्तर है भूटान। मैं दूसरा प्रश्न पूछने जा रही हूँ। सबसे खतरनाक मछली कौन सी है? किलर व्हेल। पिराना। इसका सही उत्तर धन्यवाद। जी दीदी, आप अपना उत्तर दोबारा दोहरा सकती हैं? इसका सही उत्तर है शार्क। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे छोटे भाई हिमांशु बिष्ट, कक्षा 6, द्वाराहाट अल्मोड़ा से। हिमांशु जी बिष्ट, क्या आप उपस्थित हैं? मैं शारदे को मैं हिमांशु बिष्ट, कक्षा 6 का छात्र, राजकीय जूनियर हाई स्कूल गवार से, जनपद अल्मोड़ा, राज्य उत्तराखंड से। जैसे कि हम जानते हैं कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो इसी में ही मैं 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो इसलिए मेरा पहला प्रश्न है, भारत की खोज किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वास्को डी गामा। इसका सही जवाब है वास्को डी गामा। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी भाई, क्या होमो सेपियंस। सही जवाब होमो सेपियंस। इसका सही जवाब है होमो सेपियंस। मम्मी, ज्यादा मत बोलो। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन किरण भगेल, कक्षा 6, उत्तर प्रदेश से। किरण जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आभार। मेरा नाम किरण है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम MD जूनियर हाई स्कूल है, जिला फिरोजाबाद, राज्य उत्तर प्रदेश। मैं आपके सामने मेरे 2 प्रश्न हैं, वो कुछ इस प्रकार है। पहला प्रश्न, ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पे हम चढ़ नहीं सकते हैं? केला। बैम्बू। केला का पेड़। बैम्बू। मेरा दूसरा प्रश्न है, भारत में सबसे पहले टैक्सी सेवा किस शहर में हुई? चंडीगढ़। जिसका सही आंसर जी धन्यवाद। जी आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर को आमंत्रित करती हूँ इन 2 पंक्तियों के साथ। संशय था क्या आएंगे, चर्चित व्यक्ति आप
देख सरलता दंग है इसलिए विख्यात। देख सरलता दंग है इसलिए विख्यात। बहुत धन्यवाद। हर्मिका जी, आदरणीय सारस्वत जी जुड़ गए, पहले उनको आमंत्रित कर लीजिए। आदरणीय सारस्वत जी को जिसने भी शायरी से जुड़े अपना माइक म्यूट कर लीजिए। जी अब मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से सर आपको आमंत्रित करती हूँ इन पंक्तियों के साथ। स्वीकार आमंत्रण किया रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान, स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय हर्मिका। सबसे पहले प्रिय हर्मिका को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी की 700वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में सम्मानित मुख्य अतिथि, सम्मानित अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी और सुमित जी, अशोक जी, इस कार्यक्रम के अन्य करबट शिक्षक शिक्षिकाओं में उमेश, गंगा, नीलम, किरण, अजय सहित समस्त विद्वान शिक्षागण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, समाजसेवीगण, साहित्यकारगण एवं प्रिय बच्चों, सामान्य ज्ञान आज की आवश्यकता बन चुकी है और निश्चित रूप से जो बच्चे सामान्य ज्ञान में अभिरुचि रखते हैं वो विविध प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। आज बड़े व्यस्त कार्यक्रम के बीच जब मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया है, मैं सुबह 3:30 बजे देहरादून से चला था, अभी खटीमा में हूं, तो अपने एक शिक्षक की मैं आईडी से जुड़ा हूं। तो हर्मिका चूंकि पहले से भी बहुत बेहतरीन संचालन करती रही है, मैं परिचित हूं और कार्यशाला सुचारू व सुव्यवस्थित रूप से चल रही है। प्रिय बच्चों, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, उनके मार्गदर्शन में, शिक्षकों को, अपने साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए और नियमित में सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, प्रिय हर्मिका को शुभाशीष देते हुए और इस आशा, इस विश्वास, इस भावना के साथ कि सभी बच्चे बेहतर ढंग से पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे और महाकवि जयशंकर प्रसाद के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बड़े चलो बड़े चलो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आप अभी देहरादून से बाहर खटीमा में हैं और आप फिर भी हमारी बाल प्रहरी कार्यशाला में जुड़े। सर, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से सर आपको आमंत्रित करती हूँ इन 2 पंक्तियों के साथ। संशय था क्या आएंगे, संशय था क्या आएंगे, चर्चित व्यक्ति आप, देख सरलता दंग हैं, देख सरलता दंग हैं, इसलिए विख्यात। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय हर्मिका। और आपका संचालन तो बहुत ही उच्च कोटि का है, आत्मविश्वास से भरा हुआ, और इसके पहले भी आपने बहुत सारे संचालन किए, एक से एक अच्छे, और हर संचालन में नया निखार आता जाए। मैं आपके कुशल संचालन के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी मंच पर आएं और अपने सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पूछें और उनका सही उत्तर दें। हर्मिका जी।
हाँ जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे मेरी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया। तो जैसे कि मैं अपना परिचय पहले ही दे चुकी हूँ, तो मैं उसे दोहराऊंगी नहीं। वैसे मेरा नाम हर्मिका है। तो चलिए, मेरा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राजस्थान। जी नहीं, इसका सही उत्तर है मुंबई। मेरा दूसरा प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र जी जी ब्रह्मपुत्र। जी, इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र। धन्यवाद। बहुत सुंदर सवाल पूछे आपने। और सबसे बड़ा शहर मुंबई, आजकल मैं मुंबई में हूं। और सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, जो कि चीन तिब्बत से निकल कर आती है और भारत में असम और कई राज्यों से होते हुए और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सामान्य ज्ञान वो ज्ञान है जो हमारे आसपास बिखरा हुआ है। पाठ्य पुस्तक के अलावा और भी अखबारों में, न्यूज पेपर में, सब जगह हमें प्राप्त होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो स्टैटिक जो बदलता नहीं, दूसरा है चेंजिंग, बदलता रहता है। तो जैसे देशों के क्षेत्रफल है, ये प्रायः स्टैटिक होते हैं और जनसंख्या बदलती रहती है। तो यह देश का प्रधानमंत्री कौन है, बदलता रहता है। आज हमारी इस कार्यशाला में 14 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना था। अगर हम संचालक, अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि को ले लें तो नंबर 17 हो जाता है। और आज एक से एक सुंदर प्रश्न बच्चों ने पूछे। प्रश्न नए थे, उनका सुंदर उत्तर भी दिया, लेकिन कहीं कहीं प्रश्न बहुत स्पष्ट नहीं थे। जैसे भारत की खोज किसने की? अब इसको इस तरह से पूछना था प्रश्न को कि भारत की खोज समुद्र मार्ग से किसने की? तो वास्को ड गामा ने की थी भारत की खोज समुद्र मार्ग से। वैसे तो भारत थल मार्ग से, भारत से लोग जा ही रहे थे, भारत से चीजें निर्यात हो रही थी, मगर जल मार्ग से, समुद्र मार्ग से वास्को ड गामा ने खोज की थी। इसी तरह से नई दुनिया की खोज कोलंबस ने की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस। और वो भारत की खोज में निकला था, जो कि उस समय सोने की चिड़िया था, और नई दुनिया की खोज उसने उत्तरी अमेरिका की खोज कर डाली। फिर दक्षिण अमेरिका की खोज हुई और इस तरह से नई दुनिया हमारे सामने आई। तो सभी प्रतिभागियों को आज की तैयारी के लिए बहुत बहुत, आज की प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी शशि हैं, जो कक्षा 4 की छात्रा हैं, सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल गौरीगंज अमेठी से हैं। उन्होंने सफेद जिराफ कहाँ पाया जाता है उसके बारे में पूछा और एक दो सवाल पूछे। दो ही सवाल पूछने से दूसरा सवाल पूछा जो बहुत स्पष्ट हमें नहीं सुनाई पड़ा, मगर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, एक तो विशिष्ट अतिथि बनने के लिए। और कक्षा 4 की छात्रा हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, बहुत बड़ी बात है। और बड़ी प्रतिभाशाली छात्रा। बहुत बहुत हार्दिक बधाई शशि जी। और आज के हमारे अध्यक्ष, हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी गायत्री राजभर कर रही हैं, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं, लखनऊ से। आपको अभी आमंत्रित किया जाएगा, आपको वक्तव्य देना है और सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पूछने हैं। मैं आपको
हार्दिक बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज की हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती भावना मेहरा रौतेला जी हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज द्वारा हाट अल्मोड़ा से। और आपने अपने वक्तव्य में, सुंदर वक्तव्य में बताया कि आजकल बच्चों पे पढ़ाई का भार बहुत अधिक है, लेकिन जो हमारे आसपास की चीजें हैं, अगर उनको हम देखें, उनके बारे में जानें, उनको पढ़ें। जैसे हम स्कूल से, घर से स्कूल जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो कौन कौन से पेड़ पड़ते हैं, चीड़, बुरांस, देवदार, कौन कौन से पेड़ पड़, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर। ऐसे जो जानवर मिलते हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर, जो घास दिखाई देती है वनस्पति, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें, तो हमारे ज्ञान में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। अपने अध्यापक अध्यापिका से पूछ सकते हैं और घर में पूछ सकते हैं। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की भूरी भूरी प्रशंसा की और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने कहा कि हमें पेन और पेपर लेकर बैठना चाहिए। जो चीजें हम नहीं जानते उनको नोट कर लें, और हमारे जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं उसी हिसाब से चलते हैं। अगर पिता माता के हाथ में पुस्तक है, पुस्तक पढ़ते हैं, तो बच्चे भी पुस्तक पढ़ेंगे। अगर वो दिन भर मोबाइल से चिपके रहते हैं, हर समय मोबाइल चलाते रहे, तो बच्चा क्यों पुस्तक की तरफ जाएगा। तो माता पिता बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, माता पिता और शिक्षक पे, कि बच्चे के हाथ में पुस्तक दे, उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करे और स्वयं उदाहरण बन जाए। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से समय दिया और अपना रोचक वक्तव्य दिया। बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय मित्रों। इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग में उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश शास्त्री जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। आज तो बता रहे हैं दौरे पे हैं और सुबह 3 बजे से निकले थे देहरादून से, और इस समय खटीमा में। वो उपनिदेशक हैं, उच्च पद पर हैं और दिन रात कार्य करते हैं शिक्षा के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, कि बच्चों का कैसे शिक्षित हो, स्कूलों में कैसे अधिक से अधिक अच्छी पढ़ाई। आदरणीय सरस जी ने बताया कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमें सतत और नियमित अध्ययन करना चाहिए। निश्चित रूप से हम बहुत आगे निकल जाएंगे और पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें भी पढ़ें, बड़ों का सम्मान करें और अनुशासन में रहें। अनुशासन हमारी प्रगति का मूल मंत्र है। आदरणीय सरस्वती जी के प्रति में बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूं। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय दिया, हमसे जुड़े, संबोधित किया। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और जुड़कर अपने सुंदर रोचक टिप्पणियों से हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। देखिए, मैंने उनका नाम लिया, एक सुंदर सी टिप्पणी आ गई, मेरा मन खुश हुआ। और यहाँ तक कि कभी बस से भी यात्रा कर रहे होते हैं, ट्रेन में भी रहते हैं, तो नेगी जी कार्यक्रमों से जुड़ते हैं। और अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में थे आदरणीय प्रकाश पांडे जी के साथ, तब भी जुड़े थे और अभी खंडवा वापस पहुंच गए हैं, जुड़े हुए। उन्होंने चैट बॉक्स का जिम्मा संभाल रखा है, बच्चे उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। आज तो समय ही समय है, अपना वक्तव्य भी देंगे, आशीर्वचन भी देंगे। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों ने कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय सविता वैश्य मैडम, आदरणीय रेखा जोशी मैडम, आदरणीय हरिराम भमोरे जी खंडवा से, आदरणीय कौस्तुभ पाठक जी, आदरणीय विश्व प्रकाश मेहरा जी,
आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, आदरणीय उमा देवी मैडम, आदरणीय ललित तिवारी जलंधर पंजाब से, आदरणीय देवकी पुनेठा मैडम, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनखल हरिद्वार से, आदरणीय सूर्य भारती मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं। हमारे कार्यक्रमों को 4 चांद लग जाते हैं, हमें नई ऊर्जा प्राप्त होती है, हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है और आप में से बहुत सारे सकारात्मक टिप्पणियां करते रहते हैं और बच्चे पढ़कर आनंदित होते हैं, प्रतिभागी पढ़कर आनंदित होते हैं। आप सबके जुड़ाव के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, जहाँ बच्चों और अभिभावकों का होना अनिवार्य हो जाता है और अभिभावकों के सहयोग के बिना ऐसे कार्यक्रम हो ही नहीं सकते, और जहाँ सामान्य ज्ञान के 2 चुने हुए प्रश्न पूछने हैं वहां तो अभिभावकों का सहयोग निश्चित हो जाता है। बिना अभिभावकों के सहयोग के ये चीजें संभव नहीं होती। और ये है कि सामान्य ज्ञान की कई कार्यशालाएं हुई, लेकिन हमने देखा कोई प्रश्न आज ऐसा नहीं पूछा गया जो पहले पूछा गया हो। सब नए नए प्रश्न बच्चों ने, तो अपने आप में सारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और अभिभावकों का इसमें सहयोग है। क्योंकि अगर आप गूगल सर्च में भी जाएंगे, विकिपीडिया में भी जाएंगे, तो कभी कभी भ्रामक उत्तर मिलते हैं, उसमें से सही उत्तर ढूंढने में मदद लेनी पड़ती है। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। 653वां कार्यक्रम है, हम 700वें कीर्तिमान की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक से एक नए कार्यक्रम करते जा रहे हैं। अभी कल उन्होंने किया था, एक बहुत बड़े बाल साहित्यकार को बुला करके उनकी कविताओं का वाचन कराया और बच्चों ने प्रश्न पूछे, उन्होंने जवाब दिया। सुरेंद्र विक्रम जी कल आए थे और इसी तरह से आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला रख दी, जो बच्चों के लिए बड़ी सबसे ज्यादा प्रिय कार्यशालाओं में से एक कार्यशाला है। 4 प्रश्न ढूंढिए, भेजिए किरोला जी को समय से और उसमें से आपको 2 सवाल पूछ लेने, हाँ उत्तर जरूर सही देना है। तो आदरणीय किरोला जी के इन प्रयासों को मैं कोशान नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी हर्मिका वर्मा जी को सौंपता हूँ। हर्मिका जी, आप आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और आपने बताया कि आप अभी अहमदाबाद से बाहर हैं और मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। आप प्रतिदिन हमारी कार्यशालाओं में जुड़ते हैं। सर, आपका फिर से बहुत बहुत आभार। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी अध्यक्ष मंडल की मेरी दोस्त गायत्री राजभर, कक्षा 7, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। गायत्री जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम गायत्री राजभर है। मैं लखनऊ, उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम वरदान इंटरनेशनल एकेडमी है। आज की मुख्य अतिथि श्रीमती भावना मेहरा रौतेला जी, राजकीय इंटर कॉलेज द्वारहाट, अल्मोड़ा से। आदरणीय श्री आकाश शाश्वत जी, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन शशस्वती, कक्षा 4, मेरी गौरीगंज उत्तर प्रदेश से। आज मैं पहली बार अध्यक्ष बनी हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। और मैं पहली प्रतिभाग भी कर चुकी हूँ पहले बाल पढ़ाई में। मैं आदरणीय श्री उदय किरोला सर को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बाल पढ़ी पर जुड़ने का मौका दिया और आज मुझे
अध्यक्ष मंडल बनाने का मौका दिया। अब मैं अपनी प्रस्तुति देखती हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो दो प्रश्न करने। तो मेरा पहला प्रश्न ये है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह। जी, इसका सही उत्तर मिल्खा सिंह है। मिल्खा सिंह। मेरा दूसरा प्रश्न, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? ओजोन परत। ओजोन परत। ओजोन परत। इसका सही उत्तर क्षोभ मंडल है। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। आपके प्रश्न बहुत अच्छे थे। तो आज हमारे कोई छूटे हुए दोस्त नहीं हैं। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से, सर आपको आमंत्रित करती हूँ इन दो पंक्तियों के साथ। दिव्य हुआ बाल प्रहरी, दिव्य हुआ बाल प्रहरी, यह दिव्य हुआ है मंच, दिव्य हुआ है मंच, दिव्य हुआ बाल प्रहरी, यह दिव्य हुआ है मंच, दिव्य कार्यक्रम यह हो गया, आए जो श्रीमद, आए जो श्रीमद। सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? हर्मिका दीदी, बहुत बधाइयां आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं और टोकरी भर के मैं आशीर्वाद देता हूं आपको। आपने बहुत ही उम्दा संचालन किया और आप अनेक बार बाल प्रहरी मंच से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं। आपको एक बार पुनः आशीष और स्नेह प्रेषित करता हूं। आपकी सुंदर प्रस्तुति को, सामान्य ज्ञान के प्रश्न को भी मैं साधुवाद के साथ बधाइयां देते हुए आगे बढ़ता हूं। बाल प्रहरी का 553वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं कि सामान्य ज्ञान कार्यशाला के रूप में आदरणीय उदय किरोला सर ने एक बार पुनः हम सभी का ज्ञानवर्धन करने की दिशा में एक कदम और बढ़ाया है। आज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि स्वीकार कर रही आदरणीय श्रीमती भावना मेहरा रोतेला जी, जो राजकीय इंटर कॉलेज द्वारा हाट अल्मोड़ा से हमारे बीच सहभाग कर रही हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में कुमारी यशस्वी जी, गौरीगंज अमेठी से कक्षा 4 के विद्यार्थी, आपका बहुत अभिनंदन है। अध्यक्षता करने वाली हमारी दोस्त कुमारी गायत्री राजभर जी, जो कक्षा 7 के विद्यार्थी है, वरदान इंटरनेशनल स्कूल लखनऊ उत्तर प्रदेश से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। और आपने अभी अपनी अध्यक्षता का जो उद्बोधन दिया वो भी काबिले तारीफ है और आपने जो 2 प्रश्न रखे सामान्य ज्ञान के वो भी उत्तम थे। आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूं। आज के कार्यक्रम का बहुत ही उम्दा संचालन करने वाली हर्मिका वर्मा दीदी, जो कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं, मालविकी जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से, आपका एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं। प्रतिभा करने वाले दोस्तों में संजना वेदी जी चंपावत से, कनक भमोरे जी हरसूद खंडवा से, सुनिधि सोराड़े जी नानक मत्ता से, कार्तिक जी उधम सिंह नगर से, पूजा पांडे जी अल्मोड़ा से, सोनाक्षी तिवारी पंजाब से, ओजस्वी जी अमेठी उत्तर प्रदेश से, नम्रता भमोरे जी हरसूद खंडवा से, कार्तिक तिवारी जी चमोली गोपेश्वर से, आस्था पुनेटा जी पिथौरागढ़ से, कविता जी पिथौरागढ़ से, अंशिका अग्रहरी जी अमेठी से, हिमांशु बिष्ट जी अल्मोड़ा से और किरण बघेल जी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से सामान्य ज्ञान कार्यशाला में अपने अपने सामान्य ज्ञान के 2 सवाल पूछ रहे थे और उनका सटीक जवाब भी दिया जा रहा था। दोस्तों, सामान्य ज्ञान कार्यशाला जो है वो बहुत ही विस्तार और अनंत प्रसार लिए हुए होती है। सामान्य ज्ञान का कोई और छोर नहीं होता है, लेकिन सामान्य ज्ञान का फायदा ये है कि हम दैनिक जीवन की घटने वाली जो घटनाएं हैं, हमारे आसपास जो कुछ भी बिखरा हुआ है उसके बारे में परिचित हो जाते हैं। और बाल प्रहरी पे पिछले दिनों आदरणीय उदय किरोला सर ने सामान्य ज्ञान के लिए जो प्रश्न बैंक तैयार करवाया था, उसके लिए पहली बार जो है
एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था जिसमें अधिकाधिक प्रश्नों का लेखन किया जाना था। और वो आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1500 से 1700 तक प्रश्न की लिमिट, एक टाइम लिमिट इंटरवल के अंदर बहुत सारे दोस्तों ने दी थी। 2200-2100 तक के प्रश्न हो गए थे और कम टाइम इंटरवल में बहुत सारे प्रश्नों को शामिल किया गया था। तो सामान्य ज्ञान की यदि आप डायरी बना लेते हैं और वो डायरी में आप रोज एक ना एक प्रश्न लिखते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे खंडवा में माणिक्य स्मारक वाचनालय में यहाँ पे बहुत सारे दोस्त आते हैं और वो लोग क्या करते हैं कि रोज अखबार के कोई प्रश्न होते हैं उनको डायरी में नोट करते हैं, या जो पत्रिकाएं मैगजीन लगी होती है उनके लिए वो अपना एक प्रश्न बैंक तैयार करते हैं और उसमें रोज कोई ना कोई चीजें नोट करते हैं और उनकी डायरी जो है वो रोज 2-2, 4-4 सामान्य ज्ञान की बातों से भरती जाती है। और फिर मैंने उनसे पूछा भी, भाई आप लिख के क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया कि सर हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास समय होता है हम इसको पलटाते हैं, दोहराते हैं और समय समय पे हम इनके प्रश्नों के उत्तर याद करते हैं, आपस में चर्चाएं करते हैं, जब मौका मिलता है तो इनको पुनः दोहरा लेते हैं। तो हमारा जो जब भी हम कहीं बातचीत करते हैं तो इन प्रश्नों का जो नॉलेज है वो हम अपना कहीं कहीं पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप कहीं यदि वाद विवाद में हैं, किसी तत्काल भाषण में हैं या आप कोई अपनी कहीं लेक्चर दे रहे हैं, तो इन चीजों को आप यदि वहां पे इस्तेमाल करते हैं, उनके तथ्यों को, उनके कंटेंट को, तो उसका फायदा जो है सब लोगों को मिलता है। दोस्तों, सामान्य ज्ञान का जैसे पहले भी आदरणीय आकाश सारस्वत सर ने बताया कि बहुत बड़ा विस्तार है। सामान्य ज्ञान में सामाजिक जीवन के, विज्ञान से जुड़े हुए, उसके अलावा भूगोल से जुड़े हुए, इतिहास से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं, उन सारे क्षेत्रों में यदि हम विभाजित करें तो अनंत प्रकार का वर्गीकरण हो सकता है। मोटे मोटे तौर पे जो है वो वर्गीकरण की दृष्टि हम देखें तो सामाजिक प्रश्न हो सकते हैं, ऐतिहासिक प्रश्न हो सकते हैं, वैज्ञानिक प्रश्न हो सकते हैं, भौगोलिक प्रश्न हो सकते हैं, राजनीतिक प्रश्न हो सकते हैं, फिर हम देखें वैश्विक प्रश्न हो सकते हैं, स्थानीय प्रश्न हो सकते हैं, प्रादेशिक ज्ञान हो सकता है, राष्ट्रीय ज्ञान हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय ज्ञान हो सकता है, उसके परे और अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ ज्ञान हो सकता है, समुद्र के अंदर की चीजों का ज्ञान हो सकता है। तो बहुत बिखरा हुआ है नॉलेज और ये अनंत है, इसकी कोई मतलब देखा जाए तो और छोर नहीं है। लेकिन हमको हमारे इस्तेमाल की चीजों की जानकारी होना चाहिए कि हम जब टूथपेस्ट नहीं था, पेस्ट नहीं था तो हम मंजन कैसे करते थे, या ब्रश नहीं था तो हम मंजन कैसे करते थे, और वहां पे उसके पहले जो मान लीजिए ट्यूब नहीं बना था तो उसके पहले जो लिक्विड पेस्ट को कैसे भरा जाता था। तो ऐसी छोटी छोटी दैनिक जीवन की चीजें हैं कि जो हमारे यहाँ पे वेंटिलेशन जो लगा होता है कमरे में और खिड़की लगी होती तो उनके क्या काम होते हैं। किचन में बघार लगता है तो वो बघार लगाने वाली जो हमारी मम्मी होती है उनको छींक नहीं आती, लेकिन बाजू में जो हॉल होता है उसमें सब लोग छींकने लग जाते हैं जब मिर्च का बघार होता है। तो ये सामान्य ज्ञान की चीजें हैं। सीलिंग फैन और टेबल फैन की जो रोटेशन होती है उनके में अंतर क्या होता है, क्यों होता है, रेफ्रिजरेटर ठंडा कैसे होता है, एसी की कूलिंग कैसे होती है, ये चीजें नहीं थी तो इसके पहले ठंडा करने के लिए क्या किया जाता था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। और दैनिक जीवन में यदि सामान्य ज्ञान हमें नहीं है तो हम असामान्य बन जाते हैं, मतलब हम जो एक फ्लो है सामान्य जीवन का उससे कट जाते हैं, उससे हट जाते हैं। तो मैं आपको बहुत सारी बधाइयां देता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर, आदरणीय उदय किरवत सर, आप सभी की कोट से वंदन अभिनंदन प्रणाम निवेदित करते हुए मंच पे जितने भी विराजमान साथी उन सभी को साधुवाद प्रेषित करता हूँ, धन्यवाद और आभार के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शिवरात्रि के साथ बार पुनः को शुभ संचालन की मंगल कामनाएं देता हूँ, बधाइयां देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच हर्मिका जी को सौंपा। हर्मिका जी बहुत बहुत बधाई, शुभ रात्रि। हर्मिका दीदी, हर्मिका दीदी, हर्मिका दीदी, मेरी बात समाप्त हो गई है, आपको मंच सौंपता हूँ। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। जी
हाँ जी सर। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आप प्रतिदिन हमारी बाल प्रहरी की कार्यशालाओं से जुड़ते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय श्री उदय किरोला सर को मंच सौंपती हूँ इन 2 पंक्तियों के साथ। हम हैं आपके, आप हैं हमारे। हम हैं आपके, आप हैं हमारे। बस प्यार का नाता है, बस प्यार का नाता है। स्वागत की इस घड़ी में, स्वागत की इस घड़ी में सर्वप्रथम आपका नाम आता है, सर्वप्रथम आपका नाम आता है। सर, अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। क्या बात है हर्मिका जी, प्यार का नाता है और सारे नन्हे-मुन्ने दोस्त, वास्तव में हम लोगों का एक रिश्ता तो है ही वही। मेरे को बहुत अच्छा लगता है हमारे नन्हे-मुन्ने दोस्त जब बहुत अच्छी प्रस्तुति देते हैं और हर्मिका जी या दूसरे सभी साथी, मेरे को अंदर से बहुत खुशी होती है एक दोस्त की तरह। तो आपको आज के कुशल संचालन के लिए बधाई। आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छे इसको कार्यक्रम को ले गए। मैं कई साथियों मैं नोट करता हूँ जिस साथी की कमियाँ रह गई उनको मैं नोट करता हूँ, लेकिन आज मेरे को नोट करने की कोई गुंजाइश नहीं मिली, तो मैं आपको विशेष रूप से बधाई देता हूँ। तो मैं एक बार आज के अपने मुख्य अतिथि श्रीमती भावना मेहरा रौतेला जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम को हम समेटते हैं। हर्मिका जी, आज तो लगभग सबका नंबर आ गया है? जी सर। जी, तो आज सभी मित्रों का नंबर आ गया है। बस मैं बधाई देता हूँ और जैसा अभी बताया कि सामान्य ज्ञान के इन सवालों को हमको लिखते भी रहना चाहिए। तो आशा है हमारे नन्हे-मुन्ने दोस्त कुछ काम अपने मन से कुछ इस रचनात्मक काम को करेंगे। तो मैं आज के मुख्य अतिथि भावना जी, आप कुछ और जोड़ना चाहेंगी? भावना मेहरा जी, आप कुछ और जोड़ना चाहेंगी? जी सर, सभी बच्चों को शुभकामनाएं हैं। इसी तरह निरंतर प्रगति करते रहिए, पढ़ते लिखते रहिए, खूब उन्नति कीजिए। बहुत सारा शुभाशीष आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, तो चलिए हम एक बार पुनः सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हैं और आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा। कल हमारा पहली वाचन कार्यशाला है। कई एक साथियों ने जो पहली वाचन के लिए विज्ञान पर आधारित पहेलियाँ देनी है, तो हमारे अभी भी गुंजाइश है। सूची लगभग अंतिम चरणों में है। यदि आपने अभी तक नहीं दिया है, तो शीघ्र अपना दे सकते हैं। सुबह के 7 बजे की इंतज़ार करने के बजाय शीघ्र अपना नाम दे सकते हैं। तो हम एक बार पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा और हमारे मित्रों ने काफ़ी इस पटल के लिए बारे में कहा है और कहीं न कहीं हमको भी लगता है कि हमारे बच्चों को एक मंच मिले और इसी में हम सब का एक मिला-जुला प्रयास है। इसमें आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, माननीय आकाश शाश्वत जी और कई मित्र हैं जो इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ के कहीं न कहीं हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह मिलेगा और कल के कार्यक्रम के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। तो जितने भी साथी हमारे इस पटल पर जुड़े हैं, बस मैं उनसे निवेदन करूँगा हमारे इस वीडियो को दूसरे मित्रों तक भी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और जिन मित्रों ने अभी तक हमारे बाल प्रहरी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके भी मदद करेंगे, क्योंकि अब आजकल हम इसको वीडियो बतौर आप सब तक पहुँचा रहे हैं। इसका तो हम निवेदन करेंगे। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।